डॉक्टर तन्मय, यस बताएं। Amazing session. ओह, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तन्मय। So my question is regarding that putting that alum salt. Nowadays there is Himalayan rock salt lamp is in market. So what is the difference using alum salt and that Himalayan rock salt lamp? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। जो हिमालयन सॉल्ट है, एक तो सबसे पहले वो बहुत महंगा होता है और वो बहुत जल्दी ब्लीड करता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो खत्म हो जाएगा, है ना। उसमें पानी भी नीचे निकल जाता है, ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। पानी भी ज्यादा ब्लीड करता है, बहुत सारा पानी निकलता रहता है। एलएम जो होता है वो साइलेंटली अपना काम करती है, और एलएम हमने एक बार फेंक लिया, हर दिवाली में जब हम डीप साफ सफाई करेंगे तो एलएम निकलेगा। उसकी साइज धीरे धीरे कम होती है, बहुत ही धीरे धीरे कम होती है, मतलब आधा ही हुआ होगा एक साल में, है ना। और उससे मॉस्किटो या बहुत सारे अननेसेसरी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं, और बहुत सारा अच्छे अच्छे उसके फायदे हो जाते हैं। और अगर हम समझ लेते हैं सॉल्ट को, अगर हम ऐसे ही कहीं कॉर्नर में डाल दिए भूल से, तो वो है ना डीजनरेट करता है। अगर कोई वुड है या फिर आयरन चीज है या किसी भी चीज को वो बिगाड़ना शुरू करता है। एलएम ये नहीं करता, है ना। बहुत ही सस्ता भी है, पाउचेस बना ले ऐसे खुद ही, गांठ मार मार के नॉट्स बना बना के उसको ऐसे पाउचेस बना ले। कहीं पर भी आप जैसे दिवाली का ये क्लीनिंग होता है वैसे क्लीनिंग करते जाएंगे ड्रॉअर में इधर उधर, वो हर चीज के लिए सेफ होता है। अपने कपड़ों में सेफ होता है, अगर हमने ड्रॉअर्स में डाल दिया तो हमारे बेसिकली हर जगह सेफ होता है ना। So this is a very good option, rather it is the best option, but it is very uncommon option right now, मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और एनर्जी क्लींस करने की बात है तो एलएम एंड रॉक सॉल्ट दोनों बराबर क्लींस करते हैं। देयर इज नॉट कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, दोनों परफेक्ट लेवल पे करते हैं। और एक बात जो होती है कि रॉक सॉल्ट से नहाने के लिए बताते हैं रेमेडीज, हाँ। तो उसमें सच में काम होता है? 100% होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे समंदर सॉल्टी नहीं होते तो उसकी वजह से तो आधा क्लीनिंग हमारा समंदर कर लेता है। और नॉट ओनली हमारा ऑरा, मतलब नॉट ओनली अबाउट नेगेटिविटी, बहुत सारी क्लींजिंग होता है। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो हमारा और अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे फनल्स होते हैं, बहुत सारी फनल्स 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 अब ये फनल्स कोऑगुलेट हो जाते हैं, मतलब वो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, कोऑगुलेट हो जाते हैं। तो जब हम नहाते हैं सॉल्ट पानी से और या फिटकरी से भी, बट सॉल्ट ज्यादा घुल जाता है इसीलिए इजी पड़ता है नहाने के लिए। तो जैसे ही हम नहाते हैं तो वो जो फनल्स कोऑगुलेट हो चुकी है, अटक गई है, मतलब ब्लॉक हो चुकी है, वो खुल जाती है एनर्जेटिकली। बिकॉज सॉल्ट का जो एनर्जी है, एलएम का एनर्जी है ना, वो बहुत पावरफुल है। काटने वाली उसकी एनर्जीज है ना, वो काटने वाली है। काटने मीन्स इट हैज दैट प्रॉपर्टीज, गॉड्स ग्रेस, है ना। तो जैसे हम नहाते हैं तो वो ये सब चीजों को क्लींस कर देता है, हमारे ऑरा को क्लींस करता है, मतलब उसका ऑरा हमारे ऑरा को क्लींस कर देता है ना। तो इट बिकम्स वेरी इजियर। जैसे ही आप ऐसे, जैसे आपको सर दर्द हो रहा है या फिर कुछ हाथ में दर्द हो रहा है, या तो फिर हमने बहुत चले हैं, है ना, और हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, तो सॉल्ट के पानी में सॉल्ट डालकर पैर अगर हम डुबा के रखते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो दर्द है उसकी एनर्जीज है ना, स्ट्रॉन्ग, ऐसे बहुत वेट वाली होती है, वजन वाली। पेन की एनर्जीज, हम लोग कहते हैं ना कि पैर अभी उठ नहीं रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो वजन बढ़ गया है। तो जैसे ही हमने सॉल्ट वाटर में डाला, अपना पैर डाले या अपना हाथ, या नहा लिए, तो उससे जो एनर्जीज है वो कट जाती है, वो मीन्स
डेसिपेट हो जाती है और उससे हमारा दर्द भी कम हो जाता है ना. सो दिस इज हाउ बाथिंग इज वेरी नाइस. यू शुड एटलीस्ट बाथ एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, है ना. और अगर आप फ्यूनरल में जाके आते हैं या फिर कोई कॉन्डोलेंस मीट में जाके आते हैं, ऐसी कोई जगह जाके आते हैं जहाँ पे कोई झगड़ा हो गया था या कुछ अजीब, कभी कभी हम लोग, हमें पता नहीं कि कहाँ पे हम जा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट में, कभी कभी वो रेस्टोरेंट भी हमारी फ्रीक्वेंसी से अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो आप आराम से घर पे आइए और सॉल्ट वाटर में नहा लीजिए. हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, लॉन्ग डिस्टेंस अपना फ्लाइट ट्रैवल, बहुत सारे लोगों को मिले हैं, वी डोंट नो whom वी आर मीटिंग. आप नहा लीजिए सॉल्ट वाटर से, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. ठीक, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन माय डियर? और एक क्वेश्चन है, जो आजकल आते हैं ना घर में वास्तु दोष ठीक करने के लिए, वास्तु पिरामिड्स जो इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसको यूज करना और मतलब अपना घर का ऑरा सही है, हाँ, ऑरा को बैलेंस करना, तो एक्चुअल में which is one actually beneficial, क्योंकि पिरामिड का जो शेप होता है, जो उसका जो एंगल होता है, वो तो अभी एग्जैक्ट वो एंगल में बनता भी नहीं. जो भी है, देखिए, इट इज डिवाइन ज्योमेट्री. It is not about the aura, it is about the divine geometry. अब divine geometry has its own aura, and this divine geometry which is called the pyramid, it has its own memory. तो ये जो है, हम क्रिस्टल्स लगा सकते हैं वास्तु पिरामिड में, सॉरी, वास्तु करने के लिए क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं हम. धातु का मतलब मेटल का यूज करते हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, फिर पर्ल्स का यूज करते हैं हम, क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस है ना हमारे पास. तो अब क्या है, जब हम वास्तु करेक्शन कर रहे हैं तो हम वो जगह का ऑरा चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको कहा, हर एक चीज का ऑरा होता है. तो ये जो चीजें हैं वो उनका ऑरा लोगों ने स्टडी किया है और उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं. अब जहाँ पे आई पिरामिड की बात, तो पिरामिड बिकॉज ऑफ इट्स मेकिंग, इट्स शेप, वो पिरामिड हो जाता है डिवाइन ज्योमेट्री का हिस्सा. और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्रिस्टल्स एंड मेटल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, हम पिरामिड यूज कर लेते हैं. तो वो उस तरह से बैलेंसिंग कर रहा है, 100% बैलेंस होता है. और 100% जो भी करवाते हैं या जो भी है, गो हेड, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मुकेश जी, क्या आप बात कर सकते हैं? हाँ जी. हाँ मैम, कुछ क्वेश्चन था. यस यस. ये ऑरा कुछ आपका आवाज जो है ना, आप थोड़ा रुक जाइए. आपका आवाज, मिलता है क्या? आपकी आवाज एकदम कट गई. आप एक जगह रुक जाए और बताएं प्लीज. कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या पॉजिटिव थिंकिंग से मिलता हुआ कुछ है क्या? ये ऑरा से ही एनर्जी डेवलप होती है चारों तरफ हमारे? हाँ जी, हाँ जी, मिलता जुलता 100% है. देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों से आता है ना. हमारे चक्रास अच्छे होते हैं और बहुत सारे लेयर्स होते हैं कॉन्फिडेंस के, है ना. फॉल्स कॉन्फिडेंस भी होता है. नेवरदलेस, जैसे ही हम ये आदत लगा लेंगे कि माय ऑरा इज स्ट्रांग, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस, आपको जो खुद से मेहनत करनी पड़ती कॉन्फिडेंस की, उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका ऑरा स्ट्रांग हो ही जाएगा, है ना. और कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा ही, मतलब लोगों को लगेगा कि हाँ, कुछ तो है. और ये अपोजिट होगा फियर के या नेगेटिव थिंकिंग या कुछ ऐसा, कुछ उसके अपोजिट होगा. हाँ. ये वीक होगा हमारा ऑरा अगर हमें फियर्स हैं किसी तरह के. हाँ. तो क्या होता है, जनरली हम नेगेटिव ही सोचते हैं, है ना.
अगर हम जनरली नेगेटिव सोचते हैं तो ये हमारी सोच, अगर हमने कुछ बोला नहीं या कुछ अफर्म नहीं किया, कुछ एक सेंटेंस अच्छा बोला नहीं, तो हम जो नॉर्मल हमारा लाइफ होता है उसी तरह चलता है। तो जैसे हमने बोला कि नहीं मेरा ऑरा स्ट्रांग है, तो आपका ऑरा स्ट्रांग ही होगा। थैंक यू।